श्री कृष्ण शरण
भाविकों, पुरुषोत्तम मास हर तीसरे वर्ष एक बार पुण्य का तेज पुंज लेकर आता है। आदिकाल में इस मास को अशुभ माना जाता था। इस मास में कोई शुभ कार्य नहीं होता था। लोग इसे मलमास कहकर घृणा करते थे। दुखी मलमास अपने मन की पीड़ा लेकर गोलोक में दया सागर प्रभु श्री गोपाल के शरण में पहुंचा। दुहाई है, दुहाई है, दुहाई है, दुहाई है, गोपी वल्लभ की दुहाई है। कौन? गोलोक में आने का कारण? मलमास हूँ भगवान। मुझे अशुद्ध मानकर लोग मेरा तिरस्कार करते हैं, मुझसे घृणा करते हैं। मैं अनाज की तरह इस धूप की ज्वाला में जल रहा हूँ गोपीनाथ। संसार में अपमानित होकर जीने से अच्छा यह है कि देवकी नंदन के चरणों में मेरा मरण हो जाए। नारायण नारायण। गोलोक में न तो मरण होता है न शोक रहता है। साक्षात श्री गोपाल के चरण कमलों में तो घोर पापी भी पावन हो जाता है। क्यों प्रभु, यह वेद वाक्य मिथ्या तो नहीं? कदापि नहीं देवर्षि। वेद में, पुराण में मेरा पुरुषोत्तम नाम प्रसिद्ध। आज से मैं मल मास को पुरुषोत्तम मास नाम देता हूं। दूसरे सभी मासों में पुरुषोत्तम मास का महात्म्य अधिक रहेगा। श्रद्धालु लोग इस मास को अधिक पुरुषोत्तम मास मानकर व्रत पूजन करेंगे और इस परम पवित्र मास में मेरी महिमा गाएंगे। उन्हें मैं मनोवांछित फल दूंगा। ये मेरा वरदान है। और इस प्रकार दयालु भगवान पुरुषोत्तम की कृपा से अधिक मास मनवांछित फल देने वाला पर्व बन गया। अधिक पुरुषोत्तम मास के व्रत की कथाएं अनेक हैं। उनमें से भारत की एक सन्नारी की हृदय स्पर्शी कथा मैं आपको सुनाती हूँ। मुग्धा एक गरीब बाप की लाचार बेटी थी। उसके भाग्य ने लिखी थी भक्ति, उसे संस्कार में मिली थी सेवा। बेबस बाप की श्रद्धालु बेटी ने जब ससुराल में प्रथम चरण रखा तब सब लोग अपनी अपनी आंखें संभालना, चौंधिया न जाए। दुल्हन है तो ऐसी ही, अब इस घर में दिया नहीं जलाना पड़ेगा। सच तो है, जिसकी जोर सुंदर उसका भी बड़ा नाम है। अंधेरे में बिछा दो, दिए का क्या काम है। अरे पीछा भी छोड़ो, हंसी ठट्टे की मुहूर्त बीती नहीं जा रही है, और भी काम पड़े हैं। चलो बहना, जिठानी को ही जी भर लेने दो। कहाँ है काकी? काकी, तुम्हारा नटखट भतीजा भी आ गया। मैं बताना कि मैं कौन हूँ? मैं जाऊंगी। महाशय कौन है? तो अच्छा बताओ मैं कौन हूँ? मेरा प्यारा कन्हैया। पोल खुल गई कन्हैया। मुग्धा, स्वामी, आज तो आत्माओं के आजीवन मिलन की पहली रात है। पति पत्नी जीवन रथ के दो पहिए हैं। इन पहियों का धर्म क्या है जानती हो ना? मैं गवार इतना ही जानती हूँ कि पति परमेश्वर है और पति का चरण स्वर्ग है। अपने परमेश्वर की आज्ञा मानना, सेवा करना और सुख दुख में साथ मिलकर गृहस्थी की गाड़ी खींचना मेरा धर्म है। और पति का धर्म? मेरा धर्म सिखाते समय मेरे माँ बाप ने कहा था कि पत्नी की रक्षा करना पति का धर्म है। धन्य तुम्हारे माँ बाप, जैसा चरना वैसी धरा। तुम्हारा स्वभाव जितना भोला है, मन उतना ही निर्मल है। तुम सचमुच मुग्धा हो। मैंने तो घराने की नाक रखने के लिए छोटी बहू के चढ़ावे में अपने गहने दिए थे, जन्म भर पहनने के लिए नहीं। गहने मेरे बाप के दिए हुए हैं, मेरे हैं। मेरा भी तो तुम्हारी है।
2 दिन उस बेचारे को भी साथ पूरी कर लेते। अरे उसको कहाँ चौखट लांगना है, टोले मोहल्ले में तो मुझे आना जाना है। अपनी सुनी दे देखकर अड़ोस पड़ोस वाली पूछेंगी तो क्या कहूंगी? न झूठ बोलकर पाप ले सकती हूँ, न सच बोलकर पोल खोल सकती हूँ। कल सवेरे गहने मेरे चाहिए, मेरा नाम भी रूपवती है। हाँ मुक्ता, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारे पांव रखते ही इस घर की गरीबी तुम्हें डंक मारने लगेगी। परिस्थिति तुम्हारे ही साथ ऐसा कठोर अन्याय करवाएगी। ऐसा मत कहो नाथ। क्यों न कहूँ? जिसकी देह से अभी हल्दी भी नहीं छूटी, उस दुल्हन का सौभाग्य श्रृंगार एक ही दिन में उतरवाने की बात घर के ही लोग करे, क्या ये अन्याय नहीं? पति के गौरव से बढ़कर कहने नहीं है स्वामी। पति ही नारी का भूषण है, अलंकार दूषण है। मुझे तुम्हारा प्यार मिलेगा तो समझूंगी कि संसार का सब कुछ मिल गया। भाभी को ये कहने लौटा देना। मुक्ता, कन्हैया कहाँ चला सवेरे सवेरे? माँ काकी के पास। काकी कौन सी मिश्री घोल कर तुझे पिलाने वाली है जो खाट छोड़ी और चल दिया? माँ काकी बहुत अच्छी लगती है। और मोह बुरी लगती है, जिसे काटने दौड़ती है। मुझे पूछे बड़े काके के पास गया तो कान उखाड़ लूंगी, समझे? चल हाथ। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? तुम्हारा नाम तो रूपवती नहीं कोपवती होना चाहिए। जब देखो तब डांट फटकार और मारपीट। तुम तो चुप ही रहना। तुम्हारा ये कपूत मेरी दांत से सीधा रहता है। तुम्हें क्या बाप बन के पीछा छुड़ा लिया? पालना पोसना तो मुझे ही पड़ता है। सोना चांदी की जिस घर में जोरू का राज, राम ही राखे उसकी लाज। क्या कहा सेठ जी? कुछ नहीं, मैं तो वो महाभारत का श्लोक याद कर रहा था। पधारिए सेठ। पधारे तो परमेश्वर, और मैं तो ठहरा एक साधारण मानव। भाई, पति पत्नी की लड़ाई को दूध की मलाई समझने नहीं भलाई है। पधारिए विराज। जय सोना चांदी। क्यों भाई, विवाह ठीक से पूरा हो गया? हाँ सेठ जी, ईश्वर की दया से। ईश्वर की दया से मेरा भी बेड़ा पार कर दो। तुमने कहा था कि ब्याह होती तुम्हारे तक ब्याह सहित लौटा दूंगा। जय सोना चांदी की, लौटा दो। अरे वाह सेठ जी, ये कहाँ का न्याय है? घोड़ा चढ़े दुलार, कोड़ा खाए बराती। टका मांगो उससे जिसे मोड़ बंधवाने की उमंग थी। जय सोना चांदी की। लो, आ गए दूल्हे राजा। अरे भाई माधव, लाओ मेरा माल। दे दूंगा सेठ जी, थोड़ा। हाँ, थोड़ा थोड़ा करके ही बोझा हल्का कर लो। नगद नहीं तो बहू के गहने ही। इन गहनों पर आंख मत गड़ाओ सेठ जी। ये तो चढ़ावे पर मैंने दिए थे, ये मेरे बाप के दिए हुए हैं। हाँ, चल उतार। तो क्या ये गहने तुम्हारे हैं? नहीं तो क्या तुम्हारे हैं? नहीं है तो हो जाएंगे। क्या कहा? कुछ नहीं, मैं तो वो महाभारत का श्लोक याद कर रहा था। चल उतार, दे मुझे पहले। चल अंदर चल। अरे क्या, तुमने तो मेरा नाम कोपवती रखा है ना? आप बराबर दिखाती हो कोप। केवल माधव, मैं यहाँ महाभारत देखने नहीं, अपनी वसूली करने के लिए आया हूँ। हाँ, लाओ खराखंड। जय सोना चांदी की। सेठ जी, ये रही छोटी बहू की पेटी, ले लो जो इसमें से हाथ लगे। ये कुछ बात बनी। जय सोना चांदी की। जय सोना चांदी। देखो, ये लोभी चंद लक्ष्मीपति का नहीं, लक्ष्मी का पुजारी है। खन खना खन, समझे? जय सोना चांदी की। देवर जी, देख लो, बाप ने बेटी को जो पेटी दिए। देखो भाई, मैं और कुछ नहीं जानू। 4 दिन का समय देता हूँ, नहीं तो हाँ। सेठ जी, गरीब का भाग्य मलिन हो सकता है, भावना मलिन नहीं होती। विदाई के समय मुझे गांव वालों से जो कुछ मिला है सो लेते जाइए। जय सोना चांदी। देखो, अरे तुम सबसे तो ये नई नवेली बहू अच्छी। अरे कुछ भी हो,